इसमें जो है इसमें क्या है, आपको यूएन दे रखा है। टेलीस्कोपिंग क्या होता है? हाँ हाँ। सर टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या होता है? टेलीस्कोपिक मतलब ये कनेक्टेड होगी टर्म्स, जैसे उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। तो इसे टेलीस्कोपिक है 1/n+1 इंटू n-1, जिसके टर्म्स कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल के लिए है ना, या आसान एग्जांपल से बताऊँ तो n×n+1 ले लीजिए चाहे तो, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अब आप ये सीरीज टेलीस्कोपिक है, क्यों है, क्योंकि इसको लिखेंगे तो 1/n-1/n+1, तो इस वाली चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n फ्रॉम 1 टू, इसको खोलो अब, तो n को जब 1 रखोगे तो 1/1 - 1/2, n को जब 2 रखोगे 1/2 - 1/3, n को जब 3 रखोगे 1/3 - 1/4, फिर 1/4 माइनस, समझ आ रहा है। तो यस सर। और टेलीस्कोपिक का मतलब ये दैट सर कनेक्टेड है। कैंसल हो जाता है ना उसमें? हाँ हाँ जी। फर्स्ट और लास्ट जो बचता है बस वही। हाँ, इसमें फर्स्ट और लास्ट बचेगा, तो लास्ट के हम लोग यहाँ कैपिटल एन कर देंगे, लिमिट ये वही बात। तो इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा सिंपली। 1 ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा इसमें, और एन में 0 ही हो जाएगा। ये है। बाकी इसमें क्या है, ये तो भी ये ऐसे ही है। क्वेश्चन हाँ वैसे ही हो रहा है बट आंसर नहीं आ रहा है सर। 18n+3, 3n+1 होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, आंसर गलत होगा, वो तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो ये है। अब इसका भी स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करो। अगर इसको मैं आपको बोलूँ कि इसको ऐसा लिखो, 1/3n+1 होल स्क्वायर माइनस 3n+2 होल स्क्वायर, बताओ इसमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा ताकि इसको ऐसा लिख सके हम। हम्म बोलिए, इसको क्या ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, इसका एलसीएम लो, क्या इसके इक्वल आएगा। इक्वल नहीं आ रहा। हाँ तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेके बताओ क्या आएगा, क्या बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। इसमें तो मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 3 कॉमन निकालेंगे, है ना। तो कितना मुझे, क्या ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि इक्वल आ जाए, खुद सोचो कि ऐसा क्या इसमें करूँगा कि इक्वल आ जाए, क्या कॉन्स्टेंट से यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ कि इक्वल आ जाए। इसका एलसीएम लेके बताओ किसका इक्वल आएगा। इस एलसीएम लो, बताओ क्या रखना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए। सर एलसीएम ले रहे हैं ना तो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स सर 3 - 3n आ रहा है। कितना, 3 माइनस 3n आ रहा है सर। 3n। यस सर। 3n क्यों आ रहा है, जैसे अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, सो एलसीएम में प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है 9n² +4 प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 12, 12n। फिर इसमें आएगा, मतलब यहाँ लिखूंगा तो 9n² प्लस 12n+4 माइनस इसको 9n² प्लस 6n प्लस कितना होगा 1, ये है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा कितना, 6n+3 बचा ना। यस सर हाँ। तो 6n+3, और वहाँ अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, 18n+3 ही था यहाँ पे, तो यस सर 8 - 3 है। कोई बात नहीं, तो उसमें क्या करें, उसको सिंप्लीफाई करेंगे ठीक से। सो यहाँ 18n+3 है, ओके।
तो हमें सीरीज का सम निकालना, कोई बात नहीं। तो हम इसको ठीक से बैलेंस करेंगे, तभी जैसे बैलेंस करना है ना मुझे, तो ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं कि ये किसके इक्वल है। अभी हम इक्वल है नहीं, इसको इक्वल बनाना है मुझे। तो अभी मैं डिफरेंस देख रहा हूँ आ क्या रहा है। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, मतलब 12n माइनस 6n, 6n प्लस 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 बाई दिस, तो आया 3n प्लस 1 होल स्क्वायर, 3n प्लस 2 होल स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते तो बचता 6n प्लस 1। ओके, तो हम इसको 18n में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18n में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो अभी है 12n प्लस 3, यही है। तो प्लस 3 तो ओके है, मुझे 18n चाहिए था, तो 18 तो बन नहीं रहा है, तो इसको मुझे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, ताकि इसको बैलेंस कर सके। ठीक है, इसको बैलेंस करो। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने पढ़ा है ना? हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा ही है। सो विल डू पार्शियल फ्रैक्शन ax प्लस बी, ax प्लस बी। ओके, तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, देखो अब जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे ये है a और मान लीजिए b, ऐसा क्या नंबर रखेंगे कि इसके इक्वल आ जाएगा? अपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन में एक मेथड है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वही लगा रहे हैं हम। Yes, sir. अभी n की जगह आप x समझ के चलो, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखा होता तो क्या होता? न्यूमरेटर में ही चेंज आएगा, डिनोमिनेटर सेक रहेगा। तो क्या चेंज आएगा? अब ये देखो, तो मुझे उसको कैंसिल कराने के लिए ए बी को तो इक्वल ही लेना पड़ेगा। हाँ, एन स्क्वायर को कैंसिल कराने के लिए इक्वल लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो चलो मैं इसको 2 पार्ट में लिखता हूँ। तो अभी जो हमने लिखा था पहले, उतना जा पाएगा, ये था ना? तो ठीक है, चलो ये तो इसका ज़रूरत नहीं ना, ये तो पहले बता दिया, तो इसको हटा दो। या देखो, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ये तो बस ऐसे एक्सपेरिमेंट उधर कर रहे थे। तो हम इसको यू एन को क्या लिख सकते हैं अब? जैसे वहाँ है ना 12n प्लस 3, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया है? 6n। तो ऐसा कर दो, कोई बात नहीं। 3n प्लस 1 होल स्क्वायर, 3n प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड प्लस इस बीच में लिख देते हैं, प्लस 6n अपॉन 3n प्लस होल स्क्वायर, 3n प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूमरेटर को हमने सेपरेट किया, डिनोमिनेटर कॉमन है। अब इसको तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे अभी हमने वहाँ ब्रेक किया है, तो उससे ये समझ आया कि इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या ये तो हो गया पहला वाला टर्म, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए यहाँ ध्यान से, वो डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन ठीक है अभी मैं बनाता हूँ वैसा। ये जो 6n है, इसको हम क्या कर सकते हैं अब? यहाँ 12n प्लस 3 है, तो कुछ तो करना पड़ेगा इस तरह से। ये तो ओके है, ये टेलीस्कोपिक टाइप को बन जाएगा। अब इसमें मुझे ब्रेक करना है इसको, कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो फिर से वही है कि मैं इसको थोड़ा ऐड सब ट्रैक करूँ और ब्रेक करूँ। तो हमें चाहिए क्या? हमें सम चाहिए ना। 6n प्लस 3 कर दें? अच्छा, वो तो ठीक है, 6n प्लस 3, तो यहाँ पे तो 12n प्लस 3 है ना। तो अगर मैं प्लस 3 माइनस 3 करूँगा तो क्या होगा? मैं थोड़ा ही लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, बस वही है। अदरवाइज कई सारे अप्रोच हो सकते। तो मुझे चाहिए क्या? आपको यहाँ इसमें क्या चाहिए था कि सीरीज का सम क्या है? ओके, सो वी नीड सम ऑफ सीरीज एक्चुअली इस क्वेश्चन में, कि व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज। हम्म तो उससे अच्छा मैं n को उधर ही मैनेज कर लिया होता, तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट बचता तो और आसान हो जाता। तो मतलब ये ऐसा मैं करता उसको कि 12 बना देता उसको, है ना।
तो 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, तो इतना लेंदी करने से अच्छा है कांस्टेंट तो वहीं से आ जाएगा, ये तो ठीक है। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करना है। तो इसको मैं ऐसा कर सकता था फिर, तो अगर उस तरह से है तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्या कॉमन लिया था पहले 6, तो बचा क्या 6 3 जा, सो 3n प्लस, अच्छा 3 कॉमन लो, मुझे तो समहाउ मुझे 12 बनाना है तो 6 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है चलो। तो 3n प्लस 1/2 हो जाएगा, राइट, ऐसा लिखेंगे, यही होगा। एन अपॉन में ये टोटल है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप, 6 मैंने कॉमन ले लिया है, अब मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे वहाँ चाहिए 12, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सो 4 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, यू मल्टीप्लाई बाई 4 तो 12n प्लस 2 हो जाएगा ना, 12n प्लस 2, ओके। तो ये हो गया 12n प्लस 2, अच्छा मैं 3 कॉमन लेता तब भी तो हो ही जाता, ओके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं 3 कॉमन लेता तब भी हो जाता 3/2, ओके। देखो ये सेम ही है, 3/2 टाइम बात वही है, ये जो पहले था वही है, 2 हटाएंगे सेम ही है। अब इसको मैंने अभी क्या बनाया, ऐसा बनाया है, लेकिन हमारा चाहे +3 तो 3 इसको बना देते हैं अब, तो un, अब ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, सो दैट ताकि उसके जैसा बना सकूँ मैं, तो इसमें 3 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1, तो फाइनली हमारे पास जो आया 3/2 बाहर है, इसको एक साथ रखो, 12n प्लस 3 और -1 बाहर है, तो ये फाइनली हो जाएगा 12n प्लस 3 अपॉन होल, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो इसको फाइनली मैं वैसा लिख सकता हूँ जैसे वो है, तो आ गया 1/3n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड -1/3n प्लस 2 होल स्क्वायर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मुझे लगता है इस लेवल पे क्वेश्चन में आपका जो है वहाँ पे थोड़ा नंबर को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही थोड़ा मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट आप अपने लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ये। जैसे है ना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि खुद ही बन जाता 12n प्लस 3, ऐसा नंबर होना चाहिए था यहाँ पे कि सो दैट ये 12n प्लस 3 बन जाए, 1 बचे ना, ऐसा होना चाहिए था नंबर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आगे आगे क्या हो रहा है, -1 है, तो ये 3/2 तो साथ में आएगा, तो -3/2, अब बचा 1/3n प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। अब होता क्या है कि ये स्क्वायर है, तो अभी तक ये आ गया, अब ये तो आप सॉल्व कर लेंगे टेलीस्कोपिक से, ये नहीं कर पाएंगे हम डायरेक्टली, मतलब हमें ये पता है कि ये कन्वर्जेंट होगा, पी टेस्ट से हम क्या जानते हैं, ये पावर 4 की सीरीज है, तो मुझे ये पता है कि 1/n की पावर 4 इज कन्वर्जेंट सीरीज, बट मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट आएगा क्या, किसी को आइडिया है किसके इक्वल है बताओ। अब इसको किसी सीरीज पे या तो फिट करना पड़ेगा मुझे, तो कोई बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। जैसे हम ये जानते हैं कि 1/n वाला इन्फिनिटी होता है, और ये फॉर्मूला मुझे याद है π²/6 होता है। अब जैसे 1/n³ ये कितना होगा, किसी को याद है, कहीं देखा है किसी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ कि ये किसके इक्वल है, तो ये हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ आपके लेवल पर दिक्कत ये है, इसका सम निकल जाएगा, इस वाले पे सीरीज लगाओगे ये आ जाएगा, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे बिकॉज वी डोंट नो दिस, मतलब मैं नहीं जानता, अगर आपको पता है किसी बुक में लिखा है तो बताओ, तो ये नहीं पता। तो इसमें दिक्कत कहाँ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ही थोड़ा एरर है कि यहाँ पे ऐसा नंबर होगा सो दैट डायरेक्टली इतना ही बनेगा, ये एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो उसके साथ बताता हूँ क्या होना चाहिए, तो वैसे कुछ दिक्कत है इसमें। बाकी देखो अगर किसी को समझ आ रहा तो बताओ क्या होना चाहिए, थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इसका सम तो मुझे नहीं पता क्या होगा, और किसी सीरीज से निकाल पाएंगे क्या हम, बताओ अगर किसी को आइडिया हो। देखो इसको मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा। यस सर। उधर 6n प्लस 3 है, कहाँ 6n प्लस 3 कहाँ था, वहाँ होना चाहिए था, अच्छा यहाँ लिखने में गलती हुआ है ना, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं दिया तुम लोगों ने, ये 12n था ये 6n था, तो बनेगा कितना, यहाँ 6n है, ओके, तो यहाँ एक तो मिस्टेक यहाँ हुआ है, तो 6n प्लस 3 है ना यहाँ, तो 6n प्लस 3 वहाँ बनना चाहिए, ऐसा लेना पड़ेगा कि 6n प्लस 3 हो, तब भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो फाइनली ये क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन पता है क्या होगा, यहाँ होगा 6n प्लस 9, तो 9 रहेगा, सो
मतलब ये थोड़ा कैलकुलेशन एरर यहाँ हुआ है, बट अप्रोच वही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन होता वो ये होता और आंसर इजीली आ जाता। देखो अब मैं इतना कर रहा हूँ तो कर ही देता हूँ इम्प्रूव अब। तो न्यूमरेटर में एक्चुअली होगा ये क्वेश्चन एक्चुअली होगा 18n प्लस 9। तो मैं अगर 3 कॉमन लूँगा तो 6n प्लस 3 रहेगा, ठीक ये है। एंड यहाँ पे 3 बाहर है। ये एक्चुअल क्वेश्चन होगा, सो दैट यू कैन सॉल्व। अभी un हमने ये निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा गलती हुआ था, देख लो। तो अब मुझे चाहिए सम ऑफ सीरीज, तो सम आ जाएगा अब। सो नाउ यू नीड, अब आपको चाहिए सम ऑफ un, ठीक है ना। तो 3 बाहर है, समेसन 1/3n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या हम इस तरीके से। मतलब कन्वर्जेंट दिखाना आसान है, सम निकालना थोड़ा टफ टास्क है। तो अब इस पे लगाओ, इसको खोलो, क्या होगा। ओके ओके, हाँ वहाँ लिखने में गलती हुआ था, सो दैट्स वाई। अब इसको खोल सकते हो, इसको ओपन करो, कितना आता है। 3 बाहर है, व्हेन यू पुट n 1 कितना बनेगा, 3 प्लस 1 4, सो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। अब n को आगे रखो आप 2, तो 2 3 जा 6 प्लस 1। अच्छा तो ये तो ऐसा हो गया 1/7 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर, ऐसा कुछ 8। हाँ अब ये देखना कि इस किस सीरीज के साथ ये फिट बैठेगा, उससे काम हो जाएगा। तो ये 4 था, हाँ तो ठीक है, इवन वाला एक साथ, ऑड वाला एक साथ, इससे आ जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आगे फर्दर क्या होगा। तो मतलब क्वेश्चन में थोड़े मॉडिफिकेशन चाहिए आई थिंक, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो भी हो सकता है। 1 2 3 3 रखेंगे तो 1/10 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 1 सॉरी 4 7 ना। इनको पहले मैंने क्या रखा था 1, फिर 2, फिर 3 रख रहे हैं अब, तो 3 रखने पर 10 होगा, और ये जस्ट अगला है 11 स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ से आएगा। सो 4 5 7 8, एक बीच में छूट जा रहा है ना, तो यहाँ 10 11। नीचे डबल फैक्टर है ना, बस 2 ही फैक्टर है तो हाँ ठीक है। क्वेश्चन मुझे लगता है लिखने में या तो आपसे गलती हुई है या फिर एक्चुअल क्वेश्चन ही गलत होगा, आप देख लेना जो भी है। तो ओके सर। इससे आगे अपना सॉल्व करो आगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 आई थिंक, 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। अब इससे फ़ायदा, तो क्वेश्चन आपसे लिखने में गलती हुई होगी, को चेक कर लेना। 4 8 फिर आगे 12 है ना, 12 नहीं आ रहा ना, तो इससे होगा। एक एक्चुअल क्वेश्चन देखो कहाँ से लिख रहे हो आप, वो देख के बताओ, क्योंकि वैसे लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो आप देख एक बार चेक करना क्वेश्चन एक्चुअल क्या है। क्योंकि मान ठीक लो है आप सर, लिख मैं रहे हो, कोई देख। नंबर आपने गलत लिख लिया, उस चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल क्वेश्चन भेजोगे ना फोटो खींच के, तो सही रहता है कहीं पे लिखा हुआ है तो। ठीक है चलिए, थैंक ओके यू। सर, हाँ ठीक है सर।